हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है हमारे चैनल फिजिक्स न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशंस में। इससे पहले हम आज का वीडियो स्टार्ट करें, आपसे रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और हमारी वीडियोस को लाइक कीजिए। आज का जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 49। आईआईटी-जेईई 2026 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में क्या है कि द फर्स्ट ऑर्डर ब्रैग पीक फॉर 100 प्लेन ऑफ अ मटेरियल विद सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर is measured using an X-ray wavelength of 1 angstrom. If the lattice constant is 5 angstrom, then the Bragg peak is observed at an angle in degrees. मतलब कि ये पहले तो ये सॉलिड स्टेट फिजिक्स का क्वेश्चन है। इसमें क्या दिया गया, एक फर्स्ट ऑर्डर की ब्रैग पीक है, यानी कि n1 दिया गया आपको। ठीक है, ब्रैग पीक हमारे पास इस प्लेन के लिए है, मतलब प्लेन अगर हमारा 100 है, दैट मीन्स हमारे पास h1 है, k हमारे पास 0 है, ओके, और l भी हमारे पास 0 है। एच के एल प्लेन ही हो गया ना हमारे पास। ओके, सबको समझ में आएगा अच्छे से। सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर दिया गया। सिंपल क्यूबिक का मतलब है हमारे पास ए इज इक्वल टू बी इज इक्वल टू यहाँ पे हमारे पास सी हो गया यहाँ पे। ओके, समझ में आया सबको यहाँ पे ये। अब लैटिस कांस्टेंट हमारे पास इतना दिया, मतलब ए हमारे पास 5 एंगस्ट्रॉम है, जो हो गया ये ए हमारे पास 5 एंगस्ट्रॉम यहाँ पे दिया गया। तो अब हमें क्या निकालना है, ब्रैग पीक देखने की किस एंगल पर हमें ब्रैग पीक मिल रही है। मतलब कि हमारे पास अगर देखिए ये ऐसे आ रहा है, ये पीक यहाँ आ रही है, तो ये हमें जो 100 की जो पीक मिल रही है ना, 100 के लिए ये जो पीक मिल रही है, इसका एंगल थीटा हमें ये निकालना है, फाइंड आउट करना है किस एंगल पर ये हमको मिल रही है। ओके, सबको समझ में आया क्वेश्चन में क्या है। अब देखिए हमारे पास ब्रैग लॉ लगाते हैं। ब्रैग लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, 2d साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा। लैम्डा हमारे पास गिवन है, कितना है, 1 एंगस्ट्रॉम है। एक्सरे वेवलेंथ के लिए लैम्डा हमें 1 एंगस्ट्रॉम गिवन है। ओके, एन हमारे पास ऑलरेडी गिवन है, साइन थीटा हमें निकालना है, डी हमें फाइंड आउट करना पड़ेगा, वो हमें गिवन नहीं है। तो डी का जो फॉर्मूला होता है इज इक्वल टू, वो कितना होता है, 1 डिवाइड एच स्क्वेयर बाई ए स्क्वेयर प्लस यहाँ पे कितना आ जाएगा, के स्क्वेयर बाई बी स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर बाई सी स्क्वेयर, और ये आ जाएगा अंडर रूट। अब क्योंकि ए बी और सी सिंपल क्यूबिक स्ट्रक्चर है, इक्वल है तीनों, तो यहाँ पर ये डिनोमिनेटर जो है ये ऊपर आ जाएगा हमारा, यहाँ पर ये इस तरह से हो जाएगा ये। तो यहाँ पर ये हो जाएगा ए, पूरे के में ए आ जाएगा, तीनों कॉमन है, और डिवाइड में आ जाएगा हमारे पास एच स्क्वेयर प्लस के स्क्वेयर प्लस एल स्क्वेयर अंडर रूट। अब एच हमारा 1 है, बाकी हमारे 0 है, और ए हमारा 5 है। तो ये कितना आ जाएगा, डी का वैल्यू हमारे पास यहां से 5 एंगस्ट्रॉम आ गया डी का वैल्यू। ओके, अब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर देंगे। तो 2 मल्टीप्लाई में 5 साइन थीटा इज इक्वल टू 1 के, एन भी 1 है, लैम्डा भी 1 है, एंगस्ट्रॉम से हमारा एंगस्ट्रॉम कैंसिल हो जाएगा ये यहाँ पर ये। तो साइन थीटा कितना आ गया हमारे पास, 0.1। तो थीटा यहाँ से हमारे पास कितना आ जाएगा, साइन इनवर्स 0.1 हो जाएगा ये साइन इनवर्स। तो ये हो गया 2.74 डिग्री। ठीक है, ये इतना आ गया। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आएगा कि सॉलिड स्टेट का एक क्वेश्चन हम लोगों ने किस तरह से किया है। तो बेसिकली ब्रैग का क्वेश्चन था, तो ब्रैग लॉ इक्वेशन हमने यहाँ पे यूज कर ली, और फिर ब्रैग इक्वेशन में हमने ये देखा कि कौन से पैरामीटर हमारे पास है और कौन सा हमारे पास यहाँ पे नहीं है और कौन सा निकालना है। तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को यहाँ पे किया है। अगर आपको फिजिक्स के किसी भी एग्जाम में कहीं पे भी कोई इशू है, कोई क्वेरी है, तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल और व्हाट्सएप चैनल पे आप कमेंट कर सकते हैं, बता सकते हैं। वहाँ पे हम आपको उसका सोल्यूशन हमारे चैनल पर ही देंगे। तो प्लीज इसलिए हमारे सब दोनों चैनल्स को ज्वाइन कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और हमारी वीडियोस को बिना स्किप करे देखिए। जितना डिटेल में आप देखेंगे, पूरा वीडियो देखेंगे, आपको कंसेप्ट समझ में आएगा, और हमें भी इससे मोटिवेशन मिलता है कि हाँ, आप हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, अच्छे से समझ रहे हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। हम आपके लिए और इसी तरह के वीडियोस पिछले क्वेश्चन के एग्जाम्स के लेकर आएंगे। अगर आपको किसी एग्जाम के सॉल्यूशन चाहिए तो वो भी हमें बताइए, उसका भी हम शुरू करेंगे यहाँ पर फिजिक्स के एग्जाम का।